Hello student, this is class +2 physics unit 3C and we are doing now part 6 that is magnetism and earth magnets. Okay, so students पिछले parts में हमने पढ़ा था एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है, एंड ठीक है। तो बेटा आज हम क्या करेंगे, वेरिएशन ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। मैंने आपको बताया था कि हमारी अर्थ से जो कंटिन्यूस में वेरिएशन रहता है तो उसका मैग्नेटिज्म वेरी करता रहता है, तो उसके रीजन्स क्या है वेरिएशंस के। तो बेटा फर्स्ट देखो, ग्लोबल वेरिएशन मतलब प्लेस टू प्लेस जो वेरिएशन होता है। मैग्नेटिक मैप शो वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक एलिमेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस हैव बीन ड्रॉन। ठीक है, ये कह रहा है कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो प्लेस टू प्लेस में हल्का फुल्का चेंज आता रहता है, बिकॉज हमारी अर्थ कंटिन्यू रोटेट कर रही है। ठीक है, तो मेन लाइंस जो हम ड्रॉ करते हैं अर्थ पे कौन सी होती है हमारी, आइसोगोनिक लाइन, एगोनिक लाइन, आइसोक्लिनिक लाइन एंड आइकोनिक लाइन। आइसो डायनामिक लाइन क्या होती है बेटा, ए लाइन जॉइनिंग प्लेस ऑफ इक्वल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अटैच करते एक दूसरे के साथ वो क्या होती है बेटा आपकी आइसोडायनामिक लाइंस। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा आपका, ये आपका है टेम्पोरल कंपोनेंट। ठीक है, ये कंपोनेंट्स क्या करते हैं बेटा, टाइम टू टाइम वेरिएशन आता है इसके अंदर, मतलब एक टाइम के बाद ऑटोमेटिक चेंज आ जाता है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज फाउंड टू चेंज विद टाइम। ठीक है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग हर चीज़ होती है बेटा। हम अपने आप को देखें, हमारी जो जनरेशन रही है, जो पूर्वज हमारे रहे हैं, उनका जो टाइम था वो अलग टाइम था, उस टाइम जो भी चीज़ें होती थी, और अब जो टाइम है वो बिल्कुल अलग टाइम है। ठीक है बेटा, तो ये क्या कह रहा है कि इन शॉर्ट टर्म चेंजेस, तो कुछ टाइम चेंजेस तो ऐसे जो शॉर्ट टर्म होते हैं कुछ टाइम के लिए, जैसे मैग्नेटिक पोल है हमारे, ठीक है, कीप ऑन शिफ्टिंग देयर पोजीशन, वो हमेशा अपनी पोजीशन को शिफ्ट करते रहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमारा जो मैंने बताया था कि जो नॉर्थ जियोग्राफिक पोल हमारा वो कनाडा के आसपास है, वो 10 किलोमीटर पर ईयर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मूव हो रहा है अपनी डायरेक्शन से। लॉन्ग टर्म क्या होते हैं जो काफ़ी सालों में होते हैं। ठीक है, इट शो द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक रिवर्स इटसेल्फ एवरी मिलियन ईयर सो। ठीक है, क्लियर। ये क्या कह रहा है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो अपने आप को चेंज कर रहा है काफ़ी सालों के बाद, मतलब अर्थ अपनी पूरा जो मैग्नेटिज्म को है ना उसको ही रिवर्स कर देती है। सपोज करो अगर पहले यहाँ नॉर्थ था यहाँ साउथ था, तो कुछ टाइम बाद हो सकता है कि यहाँ साउथ यहाँ नॉर्थ हो जाए, ये पूरा चेंज आ जाता है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद आपका आता है न्यूट्रल पॉइंट। हालांकि दिस इज न्यूट्रल पॉइंट क्या कहता है, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ ए बार मैग्नेट इज ए पॉइंट एट विच द रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आर जीरो। मतलब जहाँ पर हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो हो जाए, इसको क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रल पॉइंट। इफ मैग्नेटिक कंपास एट न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है, अगर वहाँ पे मैग्नेटिक कंपास को अगर आप न्यूट्रल पॉइंट में रखोगे, ठीक है, तो इट में भी कि वहाँ पे कोई डायरेक्शन वो शो ना करे। क्लियर। अब हमने एक बार मैग्नेट सपोज करा है, ठीक है, उसको इस तरीके से सपोज किया है कि वो नॉर्थ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट इज प्लेस्ड टुवर्ड्स द साउथ पोल ऑफ अर्थ। तो न्यूट्रल पॉइंट अगर हमें उसका ऑब्टेन करना है किसी भी एक्सिस पे, तो हमें उसके लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सिस के लिए हमें ऑलरेडी करा हुआ हमने ये टॉपिक। एक्सिस के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, B = μ0/4π2mr/r² - L² = H। अब यहाँ पे R तो ग्रेटर देन होता है तो इसको हम हटाएंगे, तो हमारा B किसके इक्वल आ जाएगा, H के इक्वल आ जाएगा। ओके, अब देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म। हम बेटा इस जो हमारा ये कंसेप्ट इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे काफ़ी सारे प्रैक्टिस। पहले मैं आपको थ्योरेटिकली टॉपिक करा देती हूँ जो हैं हमारे, उसके बाद हम करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म के अपने न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि वहाँ यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत पूछा जाता है बेटा। अब टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या कहता है, व्हेन ए मैग्नेट इज सस्पेंड फ्रीली, जब आप किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हो अंडर द कंबाइन एक्शन ऑफ टू डिफरेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, मतलब वहाँ पे जो उसकी इंटेंसिटी है F एंड H है। ओके, और ये दोनों F और H हैं क्या, दोनों एक जगह परपेंडिकुलर है, लाइक एक ऐसे है तो दूसरा इसके ऊपर ऐसे है, तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जो मैग्नेट कम्स एट रेस्ट मेकिंग थीटा एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ H। ठीक है, तो वो कह रहा है जब मैग्नेट रेस्ट में आएगा ना तो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। तो हमें क्या प्रूव करना, हमें पता है F = H tan थीटा, हमें पता है इस चीज़ का। क्लियर। तो हमने इसके प्रूफ करने के लिए देखो क्या किया हमने, एक ये तो हमारा पता ही है हमारा जियोग्राफिक पोल है और ये हमारा मैग्नेटिक। ठीक है, तो ये हमारा हमने H कंपोनेंट माना, ये हमारा मैग्नेटिज्म है। तो आपको पता है कि ओरिजिनल जो अर्थ का पोल है, जो मेरिडियन है, और जो मैग्नेट वाला मेरिडियन है, उनके बीच में एक एंगल है थीटा, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ ए डेक्लिनेशन। ठीक है, चलो तो अब ये बताओ कोई भी ऐसा कोई पॉइंट है
अब जब वो ऐसे रोटेट करेगा तो रोटेट कोई भी चीज़ कब कर सकते हैं, अगर मैं इसको ही रोटेट कराना चाहती हूँ तो या मुझे कैसे रोटेट कराना पड़ेगा, इधर से भी एक फोर्स लगाना पड़ेगा, इधर से भी एक फोर्स लगाना, तो तभी ये बॉडी ऐसे रोटेट करेगी। समझ रहे हो आप? तो मुझे इस पर इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, इस बॉडी पे इधर से फोर्स लगाया, क्लियर, और ये मैंने एफ लगाया और एक इधर से लगाया, ठीक है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, एम एंड एम, ठीक है। ये दोनों फोर्स लगाए मैंने इसके ऊपर बेटा, ओके। अब मैंने कंसिडर एक बार मैग्नेट कंसिडर करी, यहाँ पे एन एस क्या है बेटा, बार मैग्नेट, एम क्या है उसका, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल, और ये एम क्या है, डाइपोल मोमेंट। बड़े वाला एम डाइपोल मोमेंट है, छोटे वाला एम क्या है बेटा, स्ट्रेंथ है, और एन एस क्या अपने एक बार मैग्नेट है, ये वाले एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ। अब अंडर द कंबाइन एक्शन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर फील्ड, तो इसके ऊपर दो फील्ड वर्क कर रहे हैं बेटा। तो एक फील्ड इसको इधर लाने की कोशिश करेगा, एक फील्ड उसको उधर ले जाने की कोशिश करेगा। तो अब जब किसी चीज़ को कंटिन्यू दोनों तरफ से ऐसे फील्ड लगेंगे तो वो बॉडी तो रेस्ट में ही रहेगी ओवरऑल, क्लियर। तो ये क्या कह रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक मतलब मैग्नेट है, वो जो अपना चुंबक है एक रेस्ट में रहेगा, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी इसके ऊपर, तो इस पर कपल बैलेंस फोर्स लगेगा, ठीक है। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, एम एच इंटू एस ए, ठीक है। और जो मोमेंट आपका इसका निकलेगा, तो मोमेंट क्या निकलेगा बेटा, मोमेंट आपका निकलेगा, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन कब हो सकती है, जब दोनों टॉर्क इक्वल हो जाए, बिकॉज एक वर्टिकल कंपोनेंट लगा रहा है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगा रहा है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, एम एफ इंटू एन ए इज इक्वल टू एम एच इंटू एस ए। एफ आप इसको यहाँ से निकालोगे तो देखो बेटा, एफ निकालना है तो सारी चीज़ें इधर चली जाएंगी, ठीक है। और ये कंपोनेंट क्या होता है पूरा हमारा, ये होता है एच टेन थीटा, तो एफ इज इक्वल टू एच टेन थीटा। इस तरीके से अपना टेंजेंट लॉ प्रूव हो गई। ये हमारी क्या थी, टेंजेंट लॉ थी। आप इसको दोबारा दिखा देती हूँ बेटा, मैं इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है बेटा, उसके बाद आपका आता है इसमें टॉपिक टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। ये एक इंस्ट्रूमेंट है बेटा जिसका हम यूज करते हैं फॉर डिटेक्शन और मेजरमेंट ऑफ लो इलेक्ट्रिक करंट। बहुत जो कम इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको मेजर करने के काम आता है बेटा, ओके। किस पे बेस्ड होता है बेटा, टेंजेंट लॉ पे बेस्ड होता है, जो हमने अभी पढ़ी है, फिजिकल टू एच टेन थीटा, इस लॉ पे बेस्ड है ये, ठीक है बेटा। पहले इसका डायग्राम मैं आपको बता देती हूँ बेटा। ये इसका नीचे का बेस होता है, ठीक है। ये इसके लेवलिंग स्क्रू होते हैं जहाँ से आप इसको लेवल में लेके आ सकते हो। ये आपका क्या है बेटा, बाइनरी टर्मिनल है, इसके टर्मिनल्स हैं, और ये अपना मैग्नेटोमीटर बॉक्स है, ये वाला मेन, ठीक है। ये जो करंट मेजर करने काम आता है। थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन है बेटा जो गैल्वेनोमीटर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। आई क्या है बेटा, करंट फ्लो हो रहा है इसमें से, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, आई इज इक्वल टू 2R, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन आपकी 12th क्लास में भी नहीं है, 11th में भी, ये BSc में आता है बेटा इसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है फॉर्मूला, क्लियर। अभी आपको इसकी एक्सप्लेनेशन की कोई नीड नहीं है। तो आई इज इक्वल टू 2R बाई एन म्यू नोट, ठीक है, एच एन टेन थीटा। तो अब यहाँ पे देखो एच बाई जी टेन थीटा इज इक्वल टू के, टेन थीटा मीन्स ये कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से अपना जियोग्राफिक जो हमारा कांस्टेंट आया है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट क्या आया है बेटा, एन म्यू नोट बाय आर, ये वाला अपना क्या है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है। यहाँ पे एन क्या है बेटा, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, आर क्या है बेटा अपना रेडियस ऑफ कोयल, और इसको हम मूविंग मैग्नेट टाइप गैल्वेनोमीटर भी बोल सकते हैं, क्लियर बेटा। तो आपको ये कंपोनेंट्स कुछ छोटे छोटे टॉपिक से ज़्यादा बड़े नहीं थे, आपको इनको अच्छे से करना है, ठीक है। तो आपका अर्थ मैग्नेटिज्म फिनिश हो रहा है बेटा, और आगे हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट यानी कि हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 का डी पार्ट, ठीक है। ये इसका लास्ट पार्ट होगा, इसके बाद आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी बेटा। अब मैं आपको इसके कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करा देती हूँ बेटा, ठीक है। सो नाउ वी आर डूइंग न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ये किस पे बेस्ड होंगे, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। और अर्थ के कितने मैग्नेटिक एलिमेंट है बेटा, 3 एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ अर्थ। इसके ऊपर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो बेटा हमें ये ध्यान रखना है, थीटा क्या है हमारा, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ये पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे जाके जब आप न्यूमेरिकल करो, तो आपको प्रॉब्लम ना आए। फिर हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एच क्या हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एच इज इक्वल टू आर कोस डेल, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है बेटा, वी, दैट इज इक्वल टू आर साइन डेल, ठीक है। हमने जो आर निकाला था बेटा अपना, आर की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, आर की वैल्यू निकाली थी एच स्केयर प्लस वी स्केयर का डेल। ये हमें फॉर्मूलेज ध्यान रखने हैं बेटा, जब ये ध्यान रखोगे तभी तो आप न्यूमेरिकल कर पाओगे, अदरवाइज न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे, ओके। 10
डेल इज इक्वल टू वी बाय एच। और ये मैंने आपको चारों निकालने सिखा रखे कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। ओके, और एक कंडीशन और है बेटा इसकी, एक फॉर्मूला और है, टेन डेल डैश इज इक्वल टू वी बाय एच डैश इज इक्वल टू वी बाय एच कोस थीटा इज इक्वल टू टेन डेल बाय कोस थीटा। ये इनके बीच का रिलेशन है बेटा। ये कब होता है? जब वर्टिकल प्लेन कैरिंग मैग्नेटिक नीडल इज टर्न थ्रू थीटा डिग्री, अगर हम उसको टर्न कर देंगे तो ये होगा बेटा। ओके, चलो बेटा अब हम क्वेश्चंस करते हैं। So now we have to do some questions based on that topics. So beta, first question I tell you, a ship is to reach a place is to reach a place 10 degree south 10 degree south of west। न्यूमेरिकल मैं आपको इसलिए करा रही हूँ बेटा बिकॉज ये पेपर में आते हैं और आपको यहाँ से न्यूमेरिकल श्योरली करना है, पक्का आएगा बेटा। बोर्ड्स में आपको बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। इन व्हाट डायरेक्शन शुड इट बी स्टीयर्ड, मतलब मैंने आपका कोई भी ऐसा पार्ट नहीं छोड़ा है बेटा जो आपको ना कराया हो, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करनी है और जो मेन है वो मैं आपको साथ साथ बताती रहती हूँ कि यहाँ से आपको अपनी मतलब ये पॉइंट आपको छोड़ना ही नहीं है, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ स्टीयर्ड STEERED STEERED क्लियर। इफ डेक्लिनेशन एट द प्लेस इज 17 डिग्री वेस्ट, ठीक है। चलो अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ, मतलब हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो बेटा लिसन, हमने क्या सिखाया वो आपको, मैंने आपको क्या सिखाया, ये क्या आपका जियोग्राफिक पोल और इसके साइड में क्या होता है अपना मैग्नेटिक पोल। इनके बीच में कौन सा एंगल होता है? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, दैट इज थीटा, ठीक है। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन हमें दे रखा है, देखो आप ये रहा, ये हमें दे रखा 17 डिग्री, क्लियर। ये क्या है? नॉर्थ जियोग्राफिक नॉर्थ और ये जियोग्राफिक साउथ। ये क्या आपका मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। ओके, अब ये हमारी क्या हो बेटा, ये क्या है हमारा यहाँ पे इक्वेटर, और कौन से वाला इक्वेटर बेटा? ये जियोग्राफिक इक्वेटर। ओके, तो अब आपका ये अगर जियोग्राफिक इक्वेटर है तो ऐसा कुछ क्या होगा, ये मैग्नेटिक इक्वेटर है ना, ये क्या हो जाएगा मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है बेटा। अब ये क्या बता रहा है क्वेश्चन में कि मेरे पास एक शिप है, वो 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट आता है, तो एज द शिप इज टू बी रीच ए प्लेस 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट अलोंग ओए, ठीक है बेटा। ये 10 डिग्री साउथ वेस्ट जा रही है, चलो ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि देयरफॉर तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इट शुड बी स्टीयर्ड वेस्ट टू ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ 90 - 17 + 10 दैट इज 83 डिग्री, क्लियर बेटा। अब देखो यहाँ पे हमें इसने पूछा क्या है बेसिकली, इट शुड बी स्टीयर्ड डायरेक्शन, तो आपको डायरेक्शन बतानी है इसमें, क्लियर। अब कह रहा है जो सीप है ना वो 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब साउथ से वेस्ट की तरफ जा रही है। बेसिकली अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हमारी स्टैंडर्ड डायरेक्शन है। अब इसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, साउथ टू वेस्ट, यानी कि इधर है, साउथ से वेस्ट की तरफ जा रही है, मतलब ये इधर जा रही है ऐसे, क्लियर। अब कह रहा है कि अगर इसमें क्या डेक्लिनेशन होगा, वो 17 डिग्री वेस्ट हो जाए, मतलब ये ऐसे इंक्लाइंड हो जाए, ओके। सो आप यहाँ पे देखो बेटा, ये हमें कितना दे रखा है, 17 डिग्री दे रखा है, और जो ये इसमें इंक्लिनेशन दे रखा है कि ये साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, तो सपोज करो ये है इसकी, ये ऐसे है, ये ऐसे जा रहा है, तो इसमें कितना दे रखा है 10 डिग्री, तो टोटल कितने का है बेटा ये 90, ये कंप्लीट कितने का है 17, ये 10। तो अगर हम इसमें से क्या करें, अगर इसको हमें फाइंड आउट करना तो हम क्या करेंगे,
अगर हमें फाइंड आउट करना है कि जो कितने में स्टीयर्ड होगी, तो हम क्या करेंगे 90 माइनस 17 प्लस 10, और यहाँ से अपना एंगल निकल के आएगा 83 डिग्री। ठीक है बेटा, आ गया समझ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग टू अस द वर्टिकल कंपोनेंट of Earth's magnetic field वो आपका है 0.16 √3 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब हमें एच फाइंड आउट करना है। ठीक है, इफ एंगल ऑफ डीप दे रखा है, यानी कि एंगल ऑफ डिप मीन्स हमें क्या दे रखा है? हमें ये वाला एंगल दे रखा है 30 डिग्री। चलो ठीक है बेटा। और वर्टिकल कंपोनेंट कितना दे रखा है? ये v दे रखा है आपको, ये v दे रखा है, डेल दे रखा है, और h फाइंड आउट करना है। तो क्या कोई ऐसा रिलेशन है जो हमारे इन सब के बीच में रिलेशन शो करे? ठीक है बेटा। तो अब हमें पता है, सिंस सॉल्यूशन करते हैं बेटा इसका, बिकॉज वी नो दैट v क्या होता है बेटा? हमने पढ़ा हुआ है tan डेल इज इक्वल टू v/h। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? हमें h निकालना है ना, तो h क्या हो जाएगा? तो h हमारे पास हो जाएगा h इज इक्वल टू v/10 डेल। ठीक है, v कितना दे रखा है बेटा? 0.16 √3 इंटू 10⁻⁴, और 10 डेल कितना दे रखा है बेटा? 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/√3। तो 0.6 इंटू √3 इंटू 10⁻⁴, और tan 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3। तो इसको ऊपर लेके जाओगे बेटा, तो 0.16 इंटू √3 इंटू में √3 इंटू 10⁻⁴, तो रूट को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 3। 0.16 इंटू 3 इंटू 10⁻⁴, अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 16 3 जा 48, तो ये हो जाएगा 0.48 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। क्लियर? ठीक है बेटा, ओके। अब इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको ए मैग्नेट सस्पेंडेड एट 30 डिग्री विद मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, ए मैग्नेट सस्पेंड 30 डिग्री विद मैग्नेटिक मेरिडियन। मेरिडियन समझते हो ना, वो वाला प्लेन मैग्नेटिक वाला। क्लियर? मेक्स एंगल 40 ये क्या बनाता है? मेक एंगल 45 विद हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है बेटा ये 45 का। क्लियर? व्हाट शुड बी द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप? हमें क्या फाइंड आउट करनी है? इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर? अब देखो बेटा, हमें क्या दे रखा है कि वो कह रहा है मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ एंगल बनाता है। तो यू नो वेरी वेल, लिसन, ये हमारा क्या होता है? जियोग्राफिक। ये क्या होता है? मैग्नेटिज्म। तो ये जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, जियोग्राफिक साउथ पोल है, और ये क्या है हमारे पास बेटा? मैग्नेटिक साउथ पोल, और ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ये एंगल हमें कितना दे रखा है? ये एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री। क्लियर? और जो अपरेंट वैल्यू है ना, अपरेंट वैल्यू मतलब ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है हमें, एक्चुअल निकालना है एंगल ऑफ डेफिनेशन। अपरेंट वैल्यू दे रखी है हमें। ठीक है, डी एंगल अपरेंट दे रखा है, मतलब वैसे वाला जो हमें लग रहा है वो हमें दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, हमें एक्चुअल निकालना है। और हमें पता है बेटा, हमें फॉर्मूला पता है, वी नो दैट, यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। वी नो दैट वेरी वेल, वी नो व्हाट बेटा, हमें वही कॉमन फॉर्मूले यूज़ करेंगे हम बार बार। tan डेल इज इक्वल टू v/h। ठीक है, अब क्योंकि हमें दो चीज़ों को पढ़ना है। अब इफ़ आई एम सपोजिंग लेट
अब यहाँ पे बताओ बेटा, पहले आप ये बताओ v क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट, और h क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब मैंने सपोज कर लिया, लेट h1 क्या है बेटा, कंपोनेंट ऑफ h, ये किसका कंपोनेंट है, h का, इसी का कंपोनेंट है जो हमने वर्टिकली माना है, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ h एट 30 डिग्री, ठीक है, कितने पे, 30 डिग्री पे। तो tan del 1 निकाल लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, वो अपना हो जाएगा v/h1, ठीक है। और ये तो हमें दे रखे हैं कंपोनेंट्स, तो अगर हम इसको फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, tan del 1 इज इक्वल टू v/h1 इज इक्वल टू, h1 किसके इक्वल है, h cos थीटा के, कोस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, जो हमने 5th नंबर वाला फॉर्मूला ना बेटा, वो वाला यूज़ करा है, tan del बाई कोस थीटा, ये 5th नंबर वाला यूज़ करा है मैंने, ठीक है, ठीक है बेटा। अब यहाँ से देखो आप, तो मेरे को ये मिला, ओरिजिनल फॉर्मूला क्या मिल गया, tan del 1 इज इक्वल टू tan del, जब हमें दो एंगल ऑफ डिप दो दे रखे हो ना बेटा, तो हम यही फॉर्मूला लगाते हैं, कोस थीटा, मतलब दो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन दे रखे, एक एंगल दे रखा और डेक्लिनेशन का दूसरा पूछ रखा हो, तो आप याद रखो ये वाला लगाओगे। अब del 1 तो हमें दिया हुआ है, तो tan del निकालना है, तो tan del क्या हो जाएगा, tan del 1 इंटू कोस थीटा। tan del 1 कितना दे रखा है, अपरेंट एंगल दे रखा है ना, इंटू में कोस थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री। tan 45 कितना होता है, 1, और tan 30 कितना होता है, √3/2। तो इसको आप सोल्व करोगे, √3 वैल्यू क्या होती है, 1.732 अपॉन में 2, इसको डिवाइड करोगे तो 0.866, ठीक है। ये अपना tan del आ गया बेटा। अब del निकालोगे तो tan इनवर्स, ये आप लोग टेबल से देख सकते हो बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 40.9 डिग्री। तो ये क्या आ गया आपका, एक्चुअल एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, सॉरी एंगल ऑफ डिप आ गया हमारा ये। नाउ इज इट क्लियर टू यू। चलो अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कह रहा है, द ट्रू वैल्यू ऑफ डिप, द ट्रू वैल्यू ऑफ डिप एट एनी प्लेस, वो कितना है, 30 डिग्री। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन दे दिया हमें, यानी कि यू कैन से डेल कितना दे दिया, 30 डिग्री दे दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, वर्टिकल प्लेन कैरिंग द नीडल इज टर्न थ्रू 45 डिग्री फ्रॉम द मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। इट मीन्स थीटा कितना दे दिया हमें, 45 डिग्री दे दिया, क्लियर। तो हमें क्या करना है, अपरेंट वैल्यू ऑफ डिप निकालनी है, डेल निकालना है, अपरेंट वाला डेल अपरेंट निकालना है, समझ के बेटा। तो अब हमें दे क्या रखा है, वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे बेटा, अभी जो हमने लगाया था ऊपर वो वाला, देखो ये वाला फॉर्मूला। मैंने कहा था ना कि जब एक एंगल ऑफ ये डिप दे रखा हो, दूसरा वाला डिप पूछा है ना, अब की बार इसने क्या कर दिया बेटा, हमें ये वाला नहीं दिया, ये वाला दिया, ये वाला दे दिया, तो ये वाला पूछा है तो निकाल देंगे, क्या प्रॉब्लम हो गई, निकाल देते हैं, ठीक है। अब देखो ये सारी चीज़ें हमें दे रखी है, वी नो दैट tan del क्या होता है, v/h होता है, ठीक है। और tan del डैश, मतलब जो ये तो ओरिजिनल वाला हो गया, वो अपरेंट वाला निकाल लेंगे तो v/h डैश, तो क्या हो जाएगा, v/h कोस थीटा, ठीक है। तो क्योंकि हमें फॉर्मूला पता, हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, tan del डैश इज इक्वल टू tan del अपॉन कोस 45, ठीक है। tan del मीन्स अपरेंट एंगल और ये अपना ओरिजिनल एंगल, तो हमें tan del डैश से निकालना है, तो हम यहाँ पे इसके वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, क्योंकि ये तो हमें निकालना है ना del डैश, और ये हो जाएगा कोस 45 डिग्री। तो बेटा tan 30 कितना होता है, tan 30 आपका आई थिंक 1/√3 होता है, tan 30 कितना होता है, 1/√3, यस। तो ये होता है आपका 1/√3, और कोस 45 कितना होता है बेटा, अभी हमने निकाला था, कोस 45 होता है 1/2, 1/√2, तो हाँ 1/√2 होता है बेटा, ठीक है, 1/√2। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका √2 अपॉन √3। तो बेटा इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, 1.414, और ये कितना हो जाएगा 1.732, तो ये आपका आ जाएगा 0.8164। इसके लिए आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हो, वहाँ से आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है बेटा।
एक लास्ट क्वेश्चन और करा देती हूँ मैं आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा न्यूमेरिकल, प्लीज़ इनको अच्छे से कर लेना, एक भी क्वेश्चन लीव मत करना, यहाँ से आपका बोर्ड में पक्का क्वेश्चन आएगा। और इवन आप कहीं इंटरव्यू वगैरह देने भी जाते हो ना बेटा, वहाँ पे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट मतलब कि आप क्या कह सकते हो, v हमें दे रखा है बेटा √3 ऑफ h, मतलब हॉरिजॉन्टल का 3 टाइम्स दे रखा है, क्लियर। अब ये पूछ क्या रहा है हमसे, ये पूछ रहा है एंगल ऑफ डिप, यानी कि हमें डेल फाइंड आउट करना है। चलो फाइंड आउट करते हैं। अब हमें ये दे रखा है, सिंस वी नो दैट, हमें क्या पता है, हमें पता है दैट इज v by h इज इक्वल टू tan del, वी नो दिस फॉर्मूला, यस ऑफ कोर्स वी हैव टू नो। सो यहाँ से tan del आप लिखोगे तो v किसके इक्वल है, √3h, और ये अब नीचे h आ गया, h से h कैंसिल आउट, तो √3, तो tan del है इज इक्वल टू √3। तो tan del √3 कब होगा बेटा, जब अपना डेल 60 डिग्री होगा, है ना, ये हुआ ना। और आप इसको ऐसे कर सकते हो, डेल इज इक्वल टू tan इनवर्स √3। तो tan की वैल्यू ये कब आती है बेटा, जब हमारा डेल 60 डिग्री होगा। सो थैंक यू सो मच बेटा, आई थिंक दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर एंड please do these important numerical, this is very important for your boards. Thanks a lot.